नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। इस समय हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी हैं। कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक में ऐसे में इस तरह की गिरफ्तारी को किस रूप में ये देखते हैं, इससे हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, पहले स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब उम्मीद की किरण आप ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे सच्चाई दिखाते हैं, और इसी कारण मोदी के कोप भाजन का शिकार भी अब आप लोग हो रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले स्वतंत्र पत्रकारों को जो ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे थे उनको छापा डाला गया, उनको पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया। तो आपका स्वागत है, और आप लोगों को भगवान शक्ति दें कि आप लोग ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाते रहें। संजय सिंह की कल घर पे छापा पड़ा, फिर देर शाम को गिरफ्तारी कर ली गई। किस रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए, ये मोदी सरकार की बौखलाहट है। मोदी आगामी संसदीय चुनाव में अपनी हार को देख रहे हैं, और उसी कारण ये अनर्गल बिना सर पैर के, बिना सबूत के बौखलाहट में कदम उठा रहे हैं, सरकारी मशीनरियों को दुरुपयोग कर रहे हैं। मिलना इनको कुछ नहीं। जैसे सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसी तरह से संजय सिंह जी भी बेदाग कोर्ट के माध्यम से बरी होकर के बाहर निकलेंगे, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ईडी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिना सबूत के केंद्र सरकार के इशारे पे इस तरह की बेवकूफी और इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं लोग। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरह की गिरफ्तारी से भाजपा क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे बात करती है, धर्म और जात की बात नहीं करती है, जिसके कारण बहुत कम समय में 2 राज्यों में सरकार, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, गुजरात जैसे स्टेट में जो मोदी का गढ़ माना जाता था, वहां हमारे 6 विधायक जीते, जो भाजपा के विधायकों को हरा करके जीते, और वहां के वोटरों के सपोर्ट से हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। तो ये बौखलाहट इन लोगों के अंदर है कि आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से बढ़ रही है अपनी ईमानदारी के बल पे, अपने कट्टर देशभक्ति के बल पे और अच्छे कामों की वजह से। तो आम आदमी पार्टी को ये लोग को मतलब निशाना बनाए हुए हैं। कभी इनका तड़ीपार गृह मंत्री कहता था संसद में कि सुपारी जैसी छोटी पार्टी, और वो भूल गए कि वही सुपारी जैसी पार्टी जो है इनके गले में हड्डी बन के अटक गई। दिल्ली में इनका वो दुर्दशा, पंजाब में उनका वो दुर्दशा। ये लोग सीट के लिए तरस गए, गली गली में पर्ची बांटे, तब भी दिल्ली और पंजाब की जनता ने इनको नकार दिया। भाजपा देख रहे हैं कि पोस्टर जारी किया, आपने देखा होगा शायद, कि 2 चोर हुए गिरफ्तार। देखिए, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनका केवल एक ही है, चरित्र हनन करना या प्रोपोगेंडा फैलाना, या मीडिया के माध्यम से, बिकाऊ मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से सही को गलत साबित करना। लेकिन जनता जागरूक है, जनता जान गई है, जनता इनके कुकृत्यों को जान गई है। न इनका महंगाई पे कोई नियंत्रण है, न इनका बेरोजगारी पे कोई नियंत्रण है, न इनका भ्रष्टाचार पे कोई नियंत्रण है। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, देश को गिरवी रख रहे हैं, और अंबानी, अडानी और मोदी के जो गठजोड़ है, जिनकी वजह से देश को खोखला किया जा रहा है। मोदी अपने भ्रष्टाचार के पैसे को सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी की कंपनियों में लगवा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को बहुत ही प्रमुखता से आदरणीय संजय सिंह जी संसद में और संसद के बाहर अपनी बातों को रखते थे, जिसके वजह से मोदी को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी, और उस परेशानी को देखते हुए उनका जो पोल खुलता था, उससे वो घबरा करके, डर करके, जो ये अंबानी और अडानी का नौकरी कर रही है सरकार, उससे ये जो आरोप, जो बात तथ्यों के साथ संजय सिंह कहते थे, उसके खिलाफ ये लोग मान के चल रहे हैं कि संजय सिंह जी इनकी आंखें किरकिरी थे, इनको भी गलत तरीके से गिरफ्तार करो छापा डाल करके। मिला कुछ नहीं। कल सुबह से शाम तक इनके घर को उलट पलट दिया गया, फर्श खोद दिए गए, अलमारियां तोड़ दी गई, कुछ नहीं मिला। 80 साल के उनके वृद्ध पिता को कमरे में बंद करके, जैसे वो कोई बहुत बड़े संगीन अपराधी हो, उस तरह से उनके साथ टॉर्चर करके उनके साथ पूछताछ किया गया। और ये खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। आज पूरा देश कहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें भ्रष्टाचारी आते हैं, धुल करके
सत्ता में शामिल होते हैं, कहीं कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई सांसद बनता है और इनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इंडिया गठबंधन की बात करें, जितने भी आपके नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। देखिए, समूचा विपक्ष या जो भी गैरत वाले लोग हैं मोदी सरकार के इस तानाशाही अलोकतांत्रिक कार्यों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। देश की जनता एकजुट हो गई है और ये सारे लोग मिल करके 2024 में मोदी को सड़कों पे दौड़ा करके सत्ता की गलियों से बाहर करेंगे। आज की डेट में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर अकेले कहीं किसी अपने शहर में, अपने विधानसभा में घूम ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता उनसे जवाब मांग रही है। ये लोग उल्टा पुल्टा हरकत कर रहे हैं और जनता के कोप भाजन का शिकार हो रहे हैं, कहीं इनके जूते चप्पलों से इनकी पिटाई हो रही है। तो जनता एकदम जागरूक है, जनता अपना हक लेने के लिए तैयार है और इसमें आम आदमी पार्टी चूंकि बुनियादी सुविधाओं पे बात करती है, जिसमें गरीबों के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, ये तमाम तरह की सुविधाएं देती हैं, जिसमें जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी डर करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गलत तरीके से जेलों में डाल रहे हैं। तो ये थे महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा। संजय श्रीवास्तव की गिरफ्तारी पर, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी बात रखी और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। एक्स्ट्रा न्यूज आज 35 से आने गोरखपुर।